आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की जेटेट हो या सीटेट की तैयारी हो, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये क्लास 6 का JCRT बुक है और कुछ मिक्स है, NCERT भी है। तो साथ में हम लोग करेंगे, इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सौरमंडल के बारे में। मुख्य बिंदु की पॉइंट्स है कुछ, इसके बारे में जानेंगे। दिन का दृश्य जो होता है ना, दिन का दृश्य, सूर्य की किरणें दिन के समय चारों ओर बिखरती हैं, ठीक है। तो दिन के समय में क्या होता है, जो सूर्य का किरण है वो चारों ओर बिखरती हैं और जिससे प्रकाशित रहता है। तो हमारा जो आकाश है वो प्रकाशित रहता है। और रात का दृश्य की बात करें तो रात्रि के समय पूरा आकाश क्या होता है, छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। तो हमारा आकाश छोटी छोटी जो तारे होती है उन सारी चीज़ों से भर जाते हैं ना। वस्तुओं की चमक, आकाश में दिखने वाली कुछ वस्तुएं बहुत चमकीली होती है, जबकि कुछ क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है। तो कुछ जो वस्तुएं होती है बहुत ही ज़्यादा उसमें चमक होती है, तो कुछ तो धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। टिमटिमाहट, इनमें से कई वस्तुएं टिमटिमाहटती हुई प्रतीत होती है। हालांकि सभी की टिमटिमाहट एक जैसी नहीं होती। चंद्रमा की स्थिति, चमकीली वस्तुओं के साथ आकाश में प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई देता है, ठीक है। तो चंद्रमा का चक्र क्या है, 15 दिनों की अवधि में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता है और फिर अगले 15 दिनों में क्या होता है, घटता जाता है। इस प्रकार से जो चंद्रमा है 15 दिन बढ़ेगा, फिर 15 दिन घटेगा। इसके बाद जब बड़ा हुआ पूरा चंद्रमा रहेगा तो उस समय पूर्णिमा होगी, जब घटा हुआ चंद्रमा रहेगा तो उस टाइम अमावस्या होगी, ठीक है। अब देखेंगे इसका परिभाषाएं, डेफिनेशंस। इसका क्या डेफिनेशंस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो खगोलीय वस्तुएं, रात्रि के समय आकाश में चमकने वाली वे सभी छोटी बड़ी वस्तुएं जैसे तारे, ग्रह, चंद्रमा खगोलीय वस्तुएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आप लोग को SST आता है, तो इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगी। और जिसमें आप लोग को जीके क्वेश्चंस भी हो रहते हैं, तो उसमें भी आप लोग को फ़ायदा होता है, क्योंकि जीके में तो सब चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसलिए हमें जीके में सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अदर सब प्राय सब्जेक्ट मिला के पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम लोग को इस सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी बनता है। तो उन सबों के लिए फ़ायदेमंद होगी। चंद्रमा का घटना बढ़ना क्या है, तो फेज ऑफ मून, आकाश में चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन होने वाले बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है, ठीक है। जहाँ 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। रात्रि के समय आसमान में तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, जिसको नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बहुत सा आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्त ऋषि, जिसको सप्त यानी सप्त सात ऋषि संत, ठीक है। तो लिटिल बियर या सप्तऋषि भी कहा जाता है। और ये 7 तारों का समूह होता है, ठीक है। ये 7 तारों का समूह होता है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल यानी उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। अब देखेंगे पोल स्टार, ध्रुव तारा, ये आसमान में एक ही दिशा में रहता है। जो पोल स्टार होता है ना, ये एक ही दिशा में रहता है। विशेषतः क्या होता है, उत्तरी दिशा में रहता है, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ये आसमान में क्या रहता है, एक ही दिशा में रहता है। ये रिपीट हो गया ना। अब देखेंगे ग्रह। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है, ठीक है। तो जो ग्रह होता है उसको अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा से ये निकला हुआ शब्द है, जिसको प्लेनेटाई शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक यानी घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो किसके चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ना। अब देखिए, जो जियोग्राफी है ये कहाँ से आया है, यानी ग्रीक भाषा से। एक जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा है और इसको यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसको ग्रीक भाषा भी बोल सकते हैं। ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और इसका जो अर्थ है ना, पृथ्वी का विवरण है। 2 शब्दों से मिलकर हुई है। तो जो जियो है, जियो प्लस ग्राफी, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफिया, जिसका अर्थ है पृथ्वी और इसका अर्थ है वर्णन। ग्राफिया का मतलब वर्णन, ठीक है। और करना या लिखना, वर्णन करना या लिखना, ठीक है। अब देखेंगे जियो प्लस लॉजी। जियो से क्या क्या शब्द बनता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। जियो प्लस लॉजिया यानी पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन। जियोआइड्स यानी पृथ्वी के
आकार के अनुरूप। तो इस प्रकार से जीवों से अलग अलग मिलकर शब्द बनती है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है और सूर्य सौरमंडल का क्या होता है, सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खिंचाव सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, क्योंकि पृथ्वी पर हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे क्या होता है, काफ़ी दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट, सोने के कुछ पॉइंट हैं जो सोने के लिए ऊर्जा का स्रोत भाग, ऊर्जा का छोटा सा भाग, मात्र 2 अरब हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। तो जो सौर ऊर्जा होता है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइप में, जो सूर्य का रोशनी है, जो सूर्य का ऊर्जा है, वो छोटा सा भाग ही हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है। ठीक है। नहीं होगा। शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे देखेंगे ग्रह, प्लैनेट के बारे में। ठीक है। प्लैनेट के बारे में, तो प्लैनेट है कि तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटा क्रम इस प्रकार है। तो देखते हैं किस प्रकार है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है। ग्रह को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रहों में बांटा गया है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल आंतरिक ग्रह है और ये जो सूर्य से नज़दीक है, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों में बने होने के कारण ये क्या होता है, भारी होता है। सौरमंडल का अब देखें कुछ क्वेश्चन। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य क्या है, तो हु इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है, सबसे बड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुखिया, यानी पृथ्वी, अर्थ, सूर्य, सन, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न। तो सूर्य है ना। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, इन विच डायरेक्शन इज द पोल स्टार विजिबल। तो दक्षिण में, पूर्व में, या फिर उत्तर में, या फिर पश्चिम में। तो हम लोग को किस दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में ना, नॉर्दर्न साइड में। ग्रह शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो द वर्ड प्लैनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, तो लैटिन, ग्रीक या संस्कृत या फिर फ्रेंच। तो हम लोग को पता है ये कौन सा भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। चंद्रमा का आकार बढ़ने घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड। तो ए में ग्रहण, इक्लिप्स, बी में चंद्रकला, फेज ऑफ मून, और सी में परिक्रमण, रिवोल्यूशन, डी में घूर्णन, रोटेशन। तो किस में हो जाएगा, चंद्रकला ना, फेज ऑफ मून, चंद्रकला जिसको फेज ऑफ मून कहते हैं। ठीक है। फेज ऑफ मून, फेज ऑफ मून। ओके। देखिए फ्रेंड्स, अब अगर आपके पास वीडियो पहुंच रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यूट्यूब के इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये वीडियो कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए आप पहले ही सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको बैक टू बैक वीडियो मिलती रहे। ठीक है। और ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक जगह से ली हूँ और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं इसको सुधारने का और बेहतर से कोशिश करूँगी। सप्तऋषि किसका भाग है, क्वेश्चन नंबर 5, सप्तऋषि किसका भाग है,
तो सप्तऋषि इज ए पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। तो ओरियन फर्स्ट, ए में है कि ओरायन, बी में है कि बिग बियर, सी में है कि कैसियोपिया, डी में है कि एंड्रोमेडा। तो क्या हो जाएगा? तो सप्तऋषि किसका भाग है? तो सप्तऋषि हम लोग बार बार इसको पढ़े, बिग बियर, ठीक है। सूर्य और क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज, तो कितनी दूरी है? तो कितनी दूरी है हम लोग को पता चल गया ना, 15 करोड़, ठीक है। सूर्य मुख्यतः किन गैसों से बना है? तो द सन इज मेनली मेड ऑफ विच गैसेस। तो सूर्य मुख्यतः किन गैसों से बना है? तो मुख्यतः मेनली मेड ऑफ विच गैसेस, तो कौन सा गैसों से? हेलियम और हाइड्रोजन और हीलियम ना, हाइड्रोजन और हीलियम, ओके। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? तो टोटल 8। सबसे छोटा ग्रह कौन है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? तो कौन सा वाला है? तो बुध है ना, वेनस। वेनस सबसे छोटा वाला ग्रह है, ठीक है। उसी तो क्या है? बुध है ना, सॉरी, बुध को मरकरी कहते हैं ना, वेनस, ये वेनस गलती से बोलते हैं, मरकरी होगा, ओके। बिल्ली आने के कारण डिस्टर्ब हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट? तो देखिए कौन सा वाला हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, जुपिटर। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? विच इज से नॉट ऑन इनर प्लैनेट? तो कौन सा वाला नहीं होगा? सैटर्न है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितने गुना अधिक है? द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन अर्थ? तो 109, ओके। खगोलीय वस्तु क्या है? सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स आर, तो क्या है ये? क्या है? केवल ग्रह, ओनली प्लैनेट्स, केवल तारे, ओनली स्टार्स, आकाश में चमकने वाले सभी वस्तुएं, और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्काई, केवल चंद्रमा, ओनली मून। तो ये सी वाला ऑप्शन होगा ना। सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग वायुमंडल को गर्म करता है? तो हाउ मच सोलर एनर्जी हिट्स द एटमॉस्फेयर? तो 48%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? विच प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू सन? नियरेस्ट टू द सन? तो शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, बुध, मरकरी, मंगल, मार्स। तो मरकरी है ना। अब देखेंगे बाह्य ग्रह में कौन शामिल है? तो बुध है, शुक्र है, या फिर मंगल है, या फिर नेपच्यून है। तो हम लोग को पता है नेपच्यून होगा। चंद्रमा का पूरा गोल आकार किस दिन दिखाई देता है? तो पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, ठीक। ऑन विच डे इज फुल मून विजिबल? तो पूर्णिमा हो गया। नक्षत्र मंडल किससे बना है? कॉन्स्टलेशन इज फॉर्म्ड बाय, ग्रहों के समूह, तारों के समूह, उपग्रहों के समूह। तो क्या हो जाएगा? उल्काओं के समूह। तो तारों के समूह से बना है ना। सूर्य किसका एकमात्र साधन है? द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ, तो प्रकाश एवं ऊर्जा का, ओके। सौरमंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाय व्हाट अदर नेम इज सोलर सिस्टम नॉन? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा आपका सौर परिवार, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो मेरी? आप लोग को इसी प्रकार से मैं वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगी। आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और आप अपना कमेंट राय जरूर व्यक्त कीजिए।